जय हिंद, नमस्कार। करियर बैंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? एसी परिपथ, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ, जिसमें हमने जाना था एलसीआर के बारे में। एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, एल सी, एल आर, सी आर और एल सी आर। 7 परिपथ पढ़ना है, जिसमें मैंने कल एक परिपथ कंप्लीट करवा दिया था और वो था एसी परिपथ, जिसमें क्या था? आर, मतलब आर परिपथ कंप्लीट हो गया है। अगला है हमारा सी परिपथ, मतलब एसी परिपथ जिसमें क्या हो? सी हो। एसी परिपथ जिसमें क्या हो? सी। सी मतलब संधारित्र, सी मतलब संधारित्र। तो बनाए, सबसे पहले इसका चित्र बनाओगे, जैसे पहले हर बार बनाते हैं। ये क्या होगा? एक संधारित्र सी, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? C संधारित्र। इनके बीच क्या उत्पन्न होगा? वोल्टता, यानी कि V C। धारा कौन सी प्रवाहित होगी? I धारा। समझ में आया यहाँ तक? थ्योरी क्या लिखेंगे आप? संधारित्र C, संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है। बस समझ में आया थ्योरी? क्या लिखेंगे? माना संधारित्र C प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या है? जुड़ा है, जुड़ा है। तब किसी क्षण, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या बनाए हैं? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, हमने अभी तक कुछ नहीं जाना, सिर्फ ये लिखे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या जुड़ा है? संधारित्र C जुड़ा है। वही लिखे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या है? संधारित्र C जुड़ा है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम पहले ही जानते हैं V का मान। अब ये पढ़ रखे हो क्या? Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू सी वी, Q प्रोपोर्शनल V। पता है, जितनी ज्यादा आवेश लगाते हैं उतना ही विभवांतर उत्पन्न होता है। चैप्टर 3 याद है? तो Q का Q, C का C, V की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। अच्छा, अगर अपन इसका अवकलन कर दे, क्या चीज? अवकलन। तो या तो अवकलन छोड़ो, वैद्युत धारा अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर होगा। और इधर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डी आई का अगर अवकलन करोगे क्या बनेगा? बनेगा आई का, आई मतलब धारा, क्यू मतलब, टी मतलब समय, तो आई का आई, डी अपॉन डी टी। क्यू का मान सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां तक आएगा। देखो, ये हो गया हमारा आई। अब बताओ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? टी के सापेक्ष। तो जिसमें टी वाला फलन होगा वो क्या होगा? अंदर में होगा और बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो टी वाला सिर्फ साइन ओमेगा टी है, तो सी वी नॉट बाहर, अंदर में क्या बच गया? डी बाय और साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहां तक? देखो, ये हो गया हमारा आई का आई, सी वी नॉट। बताओ साइन ओमेगा टी, साइन का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन इसको कुछ देर के लिए एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि एक्स गायब है, एक्स नहीं है ना, तो यही हमारा क्या है? एक्स। तो साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन
कॉस एक्स एक्स कितना दे रखा है ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का फिर से अवकलन करेंगे तो ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी, तो टी का गुणांक ओमेगा है वो इनटू में आता है, समाकलन में डिवाइड में जाता है, चाहो तो अवकलन कर दो ओमेगा टी 1 माइनस 1, तो ओमेगा टी की पावर 0, तो ओमेगा का ओमेगा। समझ में आया? ये तो बेसिक अवकलन है इसलिए ज्यादा समझाया नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? यहां पर देखो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी जानते हैं, q इज इक्वल टू सी इंटू वी, वैल्यू पुट किए, I बराबर पता है डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, धारा परिवर्तन की आवेश के परिवर्तन की दर, वैद्युत धारा, धारा को मत बदल देना डी आई करके, उल्टा हो जाएगा। I बराबर डी क्यू बटे डी टी, तो डी बाई डी टी, क्यू का मान हमने इतना रखा तो सी वी नॉट बाहर आ गया, क्या बच गया साइन ओमेगा टी, तो सी वी नॉट साइन का अवकलन होता है कॉस और एक्स मतलब ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का फिर से अवकलन तो इंटू में ओमेगा आ गया यहां तक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई बराबर सी वी नॉट ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, आया सी, अरे एक मिनट सॉरी वो क्या है कॉस है ना, कॉस ओमेगा टी क्या आएगा कॉस ओमेगा। अब बताओ अभी हमें धारा का समीकरण मिल पाया है क्या, नहीं, यहां पर v बराबर क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा बराबर क्या मिलना चाहिए आई नॉट मिलना चाहिए। जब हमने यहां पर वोल्टता का शिखर मान लिया है तो धारा का भी शिखर मान आना चाहिए, कल निकाल भी रखे हैं, वहां पर किसका शिखर मान निकालना है धारा का, सी वी नॉट और ओमेगा, सी वी नॉट ओमेगा क्या होगा इसका मतलब आई नॉट, क्या होगा आई नॉट, तो आई बराबर क्या बन जाएगा, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दोगे आई नॉट, क्या होगा आई नॉट, और क्या बचा कॉस ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अभी निकल सकता है क्या, दोनों का दोनों अलग अलग फंक्शन आया, यहां पर साइन और यहां पर कॉस, चेंज करना पड़ेगा। अब हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे, साइन को किस में चेंज करेंगे कॉस को, या तो कॉस को किस में चेंज करेंगे साइन, इसको चेंज करते हैं आई का आई नॉट, आई का आई और आई नॉट का आई नॉट। देखो सिल्वर कप का फॉर्मूला पढ़े हैं गणित में, यहां तक समझ में आया ना। देखो आई बराबर आया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा, तो देखो हमने 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, 11 12 में नहीं पढ़े हो तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, किसमें बदलेगा कॉस थीटा में, चेंज कर सकते हैं। और एक और होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा, दोनों में अंतर कहां पड़ता है माइनस प्लस वाले, ये क्या है 300 सॉरी 360, ये वाला ये और ये 200, देखो मैंने बोला 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब ये मिलेगा 90 प्लस थीटा, यहां पर आता है और साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसमें तो सबका सब वैल्यू, और इसमें साइन और कोसेक, ये किसमें प्लस में, तो दोनों में से किसमें नेगेटिव आया किसी में नहीं, दोनों में तो पॉजिटिव आया। ये मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, इसको साइन बोलते हैं क्या, इसको भी साइन ही बोलते हैं, समझ में आया। हाँ तो चेंज अगर कर भी रहे हो तो इधर जाकर ये माइनस होगा ना, आखिर वही तो आएगा, छोड़ दो तुम लोग किसी को नहीं बोलते। देखो यहां पर याद रखो
फॉर्मूला पता नहीं है तो छोड़ दो, याद रखो सीधा आई नॉट का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस को अपन चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन में, और ओमेगा टी को कर सकते हो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2, ये मैथ्स का सिंपल नियम है, 90 मतलब पाई बाई 2, 180 का मतलब पाई। ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस थीटा, साइन 90 में साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अपन इस फॉर्म में सीधा चेंज कर सकते हैं, समझ में आया? ये दोनों एक बराबर है, तो मिल तो गया अपने को। आई बराबर क्या मिल गया समीकरण, आई नॉट साइन, और इसको मान लो फाई, क्या है फाई, या तो छोड़ दो, तो आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा। एक लाइन बढ़ा लो इसको, यहाँ 90 कर लिया है, पता रहेगा कैसे हुआ है। ये किसका समीकरण आया, धारा का, और ये किसका समीकरण आया, वोल्टता और धारा, वोल्टता और धारा। अब देखो ध्यान से, V बराबर और ये I बराबर, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। अंतर कहां पड़ा, 90 डिग्री पड़ा ना। और हमने कल उस दिन मैं AC परिपथ पढ़ाते टाइम बताया था, C परिपथ में कलांतर कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री, लेकिन अग्रगामी की पश्चगामी, अग्रगामी कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री अग्रगामी। तो यहां कलांतर निकाल लो, कलांतर, कलांतर कलाओं में अंतर, किसके किसके बीच, आई और वी के बीच, आई और वी के बीच कलांतर मतलब पाई, कलांतर मतलब पाई। देखें इसका कलांतर कितना, ओमेगा टी, इसका कलांतर कितना, ओमेगा टी। अरे एक मिनट, और सॉरी पहले आई का कलांतर लेना है ना, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अंतर मतलब माइनस, वोल्टता का कलांतर कितना आया, ओमेगा टी, कलांतर पर देखो ना, साइन फंक्शन क्यों ले रहे हो, इसका कलांतर ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, कटेगा, पाई फाइनल कितना डिग्री आया, पाई बाई 2, और इसको बोलते हैं अग्रगामी। समझ में आया कि नहीं आया, कलांतर निकालने आ जाएगा। ठीक, अब क्या क्या बचा, उन सब वैल्यू को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कला आरेख बनेगा, फिर फेजर आरेख बनेगा, उसके बाद तरंग आरेख बनेगा, तीनों आरेख को बनाएंगे। इतना पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, यहां बता देते हैं। क्या बचा, कला आरेख, फेज डायग्राम, कला आरेख। हमने जाना V और I के बीच कलांतर कितना मिला, पाई बाई 2, V और I के बीच कलांतर पाई बाई 2। तो इसका तो सिंपल है, ये हो गया हमारा V और ये I, तो कलांतर कितना मिलना चाहिए, बन गया कला आरेख। समझ में आया, एकदम सीधा बनाना था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, ये हमारा V का ग्राफ और ये I का, तो दोनों का दोनों एक ही दिशा में चला था, दोनों का कलांतर 0 डिग्री था, तो इसी में V बनाना पड़ा और इसी में I, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग है। V अगर इधर चल रहा है मतलब उसके लंबवत चलेगा I 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि पाई बाई 2 अग्रगामी बोला है। समझ में आया, यहाँ कहां चला गया डस्टर। अब क्या बचा, फेजर आरेख, फेजर बनाए, कैसे बनता है पता है, सबसे पहले ये अपन ने बना दिया ग्राफ V और I के लिए, ये कौन सा अक्ष, ये कौन सा अक्ष, y, x और y। सबसे पहले अपन बना देते हैं V का ग्राफ, ये किसका हुआ, V, यहाँ क्या मिलता है उसका शिखर मान V नॉट, शिखर मान V नॉट। ठीक, तो ये रहा शिखर मान मिला। अब एक क्या बचा हमारा, ये तो V का ग्राफ हुआ, मतलब
वोल्टता का शिखर मान। अभी किसका शिखर मान बचा? धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान देखो, पाई बाय 2 क्या बोला है? अग्रगामी। पाई बाय 2 अग्रगामी। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? 90 डिग्री। मतलब वोल्टता का शिखर मान और धारा का शिखर मान एक दूसरे के कितना डिग्री पर बनना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहां पर जब V नॉट का शिखर मान मिल रहा है, देखो मूल बिंदु तो जीरो रहेगा, मूल बिंदु जीरो। यहां से हमने वोल्टता का ग्राफ बना दिया इस तरह से। तो यहां पर क्या मिला हमें? वोल्टता का शिखर मान। तो अब इसके 90 डिग्री पर क्या मिलेगा हमें? धारा का शिखर मान। तो इस पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से बनेगा। समझ में आया? इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री, पाई बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसका शिखर मान हुआ? हमारा आई का। तो ये क्या है? आई नॉट। देखो क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? और यहां भी कोण कितना डिग्री बना है? पाई बाय 2, 90 डिग्री। और ये कलांतर से घूर्णी सदिश के रूप में निरूपित करता है, यानी कि ओमेगा इस तरफ घूम रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? फेजर आरेख बन जाएगा। अब क्या बचा? तरंग आरेख। क्या बचेगा? तरंग आरेख। अच्छा, इधर हमारा समीकरण किसका मिला? V का, और इधर I का। तरंग आरेख, वेव डायग्राम। V और I बनाना रहता है ना, ये बना देते हैं पहले। समझ में आया? ये किसका ग्राफ? V और I। देखो ऊपर भी जाएगा और नीचे की तरफ, दोनों अर्ध चक्र में कंप्लीट करेगा, धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी। इसको कल हमने V बनाया था कि I बनाया था? I ना। ठीक। अब देखो दोनों आरेख अलग अलग जाएगा इस बार, क्योंकि एक क्या है? पाई बाय 2 अग्रगामी में निकलेगा, एक दूसरे के अपोजिट में। चलो बनाता हूं, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहां से अपन का एक ग्राफ निकलेगा इस तरह से। आ गया? बीच वाला छोटा हो गया, सुधार लेना। यहां तक समझ में आया? तो ये किसका ग्राफ बनेगा? वोल्टता का। अभी हमने किसका ग्राफ बनाया? वोल्टता। अब किसका ग्राफ बनाएंगे? धारा का। तो धारा क्या है? पाई बाय 2 अग्रगामी, ऊपर की तरफ चलेगा, अग्रगामी में ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो ऊपर से निकलेगा कुछ इस तरह से। अरे यार उल्टा चला गया, उल्टा चला गया, उल्टा चला गया। ये मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये इस तरह से बनेगा। फिर गलत चला गया क्या? इसको मैं फिर से बनाता हूं। ठीक जा रहा है, ठीक गया था अपना। तरंग आरेख इस तरह से बनाए थे कल। किसकी किसके बीच बनता है? V और I के बीच। तो मान लेते ये हो गया I। तो अब इसी पर क्या लगाना पड़ेगा? V। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा इस तरह से। पहले किसका ग्राफ बनेगा? ये हमारा क्या है? प्रत्यवर्ती वोल्टता। पहले क्या आता है? प्रत्यवर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये किसका बना? वोल्टता का। ठीक। अब किसका बनाना है? धारा का। धारा, तो देखो धारा क्या बोला है? पाई बाय 2 अग्रगामी। आई और V के बीच ग्राफ कितना है? पाई बाय 2 अग्रगामी का अंतर है। अब अगर इसको I बना रहे हो तो V को अग्रगामी बनाना पड़ेगा, और ये हमने V बना दिया, तो अब I को अग्रगामी बनाना है। तो हमने पहले किसका ग्राफ बनाया? वोल्टता का। अब किसका बनाना है? धारा। तो धारा क्या होगा? पाई बाय 2 अग्रगामी। देखो आया है पाई बाय 2 अग्रगामी, साफ साफ है।
ये हो गया हमारा वोल्टता का समीकरण। अब बनाएंगे धारा का समीकरण। तो धारा को क्या बोला है, ये हो गया धारा, π/2 अग्रगामी निकला है। तो अग्रगामी के लिए यहां ऊपर से बनाओगे इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ये किसका ग्राफ बना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, इसका शिखर मान बोले तो यहां पर किसका शिखर मान, ये किसका शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान। और इस जगह पर किसका शिखर मान मिलेगा, धारा का शिखर मान हो जाएगा, धारा का बदलेगा ग्राफ। समझ में आया। देखो यहां पर बीच से चिरती हुई क्यों गई, क्योंकि हमने क्या किया है, धारा को ऊपर से बनाया है, π/2 अग्रगामी बोला इसलिए ऊपर से बनाना पड़ा। समझा। तो यहां से निकलेगा, यहां से गुजरते हुए यहां पर पहुंचेगा। क्लियर हुआ, बन जाएगा। नोट करो इसको, इसके आगे का बताता हूं अब। यहां तक हो गया। अब निकालो प्रतिघात। प्रतिघात, प्रतिघात मैंने पढ़ाया था, संधारित्र C, ये प्रेरक कुंडली L, उसके द्वारा डाला गया अवरोध, उसको क्या कहते हैं, प्रतिघात। सबसे पहले अपन R बराबर जानते हैं V/I होता है, R बराबर V/I। ये लेकिन प्रतिरोध है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिघात। प्रतिघात तो किसी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र C या प्रेरक कुंडली L, उसके द्वारा जो रुकावट डलता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिघात। तो प्रतिघात किसके द्वारा रुकावट डला है, संधारित्र के द्वारा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, जीटा C और V0/I0। शिखर मान लेना पड़ेगा, कल पहले ही बता दिया था। समझ में आया, यहां तक क्लियर। अब देखो I0 और V0, हमने I0 किसको माना था, CV0 ओमेगा। एक मिनट, V0 कहां था, गलत कर दिया। ठीक तो है क्या, V0 तो आया था। I0 बराबर इतने ही लिए थे ना। तो देखो जीटा सी क्या बचा, V0 CV0 ओमेगा, ये कटेगा। तो जीटा सी बराबर क्या बचा, 1/ओमेगा C। जीटा सी बराबर 1/ओमेगा C। समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक। जीटा सी बराबर आ गया 1/ओमेगा C। वैसे ही अपन जीटा L निकालेंगे कल। अभी संधारित्र C के द्वारा रुकावट डला है तो उसको हमने बोला जीटा C, और प्रेरक कुंडली के द्वारा डलेगा तो जीटा L होगा। अच्छा, अब जीटा C मान लो अगर मुझे चाहिए जीटा C, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला जानते हैं, वोल्टता बटे धारा, मतलब V/I। तो V मतलब V0, V मतलब V0, और धारा का मतलब I0। तो देखो आखिर उसी की मदद से हमने निकाला था ना, तो निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर। अब मैं यहां से अगर शिखर धारा निकालना चाहूं, क्या चीज, शिखर धारा। शिखर वोल्टता तो अपने को पता है, शिखर वोल्टता निकाल चुके हैं। शिखर धारा क्या निकल सकता है, I0 बराबर V0/जीटा।